चाहिए, किसी के इच्छाएं के अंदर नहीं रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मनुष्य के तन मिला है, फिर दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ। कहा जाता है कि लहरों से डर के नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह लाइन सटीक बैठती है सुल्तानपुर की इस 60 साल की उम्र की आयु की दादी के साथ। जो शख्स आपके कैमरे में फ्रेम में दिख रहा है, सुल्तानपुर वासियों, ये जान लीजिए कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं, यकीनन आप कुछ न कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। 60 साल की उम्र में कहते हैं कि लोग अपने घर के खाट पर बैठकर बुजुर्ग पैर हिलाते हैं, लेकिन सुल्तानपुर में एक 60 साल की उम्र में एक यूँ कहें कि बुजुर्ग ऐसी प्रेरणा आपको देंगे कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे सुल्तानपुर में भी ऐसे लोग हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सुल्तानपुर में इन्होंने कितनी मेहनत की है और किस लिए की है और किस पर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बिमला पांडे। बिमला पांडे। हाँ भैया। बिमला पांडे जी, आपकी उम्र कितनी है? 60 साल भैया। 60 साल की उम्र है। 60 साल। हमने सुना है कि 60 साल की उम्र में लोग घर में बैठ के खाट पर पाँव हिलाते हैं। आप ऐसा क्या कर रही हैं सोशल मीडिया पर, जो मतलब कहाँ से आपके अंदर से ये आया जो यूट्यूब लेकर आप चल रही हैं? पता है आपको, आपके ही उम्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर पर अपने बच्ची और बच्चों को मना करते हैं कि ये सब गलत चीज़ें हैं, इस पर मत जाइए, लेकिन आप खुद उस लिए चल कर आई उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ऐसी क्या आन पड़ी? कुछ नहीं भैया, पहले जिम्मेदारी थी। अब बच्चों को शादी विवाह करते, घर बनवाना जिम्मेदारी थी। अब जिम्मेदारी छूट गई है। अब हम इस पे आ गए हैं कि हमारा शौक था। हाँ। जो जिम्मेदारी शौक की आप बात कर रही हैं, आपको पहले समय नहीं मिला जिम्मेदारी और शौक पूरी करने की। हाँ। और आप अपने परिवार में ही व्यस्त रहें, जिम्मेदारियों में ही व्यस्त रहें, लेकिन हाँ। अब आपको समय मिल रहा है। हाँ हाँ भैया, समय मिल रहा है। तो अब आप क्या कर रही हैं? अब यही गाना गा रही हैं यूट्यूब पे भैया। यूट्यूब पर गाना गा के हाँ। आप अपनी जिंदगी संवार हाँ, रही हैं। हाँ, हाँ, अच्छा, आपको यूट्यूब पर कैसे आना हो गया इस उम्र में? हमारी तबीयत खराब थी भैया, तो डॉक्टर ने बोले कि जो शौक है इनको करने दो। गाने में हमारा रुचि था पहले से रुचि थी। हाँ, हमारा पहले से रुचि था भैया। हाँ, तो आप तब से ही यूट्यूब पर ही एक्टिव हो हाँ गए? हाँ भैया। अच्छा, चाचा जी आपके साथ हैं, आपके हस्बैंड हैं? हाँ हाँ भैया। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? अखिलेश पांडे। अखिलेश पांडे। अखिलेश जी, सोशल मीडिया का जिस तरह ज़माना है और आप लोगों की उम्र में कहा जाता है आज के ज़माने में ये मानते ही नहीं हैं, घर के बच्चों को भी मना करते हैं, और आप दोनों सोशल मीडिया पर धमाल मचाए हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया, ये शौक़ है इनकी शौक़ की पूर्ति के लिए हमें भी साथ में लगना पड़ता है, और बच्चों का भी सहयोग है, परिवार का सहयोग और गांव का भी पूरा इनके साथ सहयोग रहता है। हर तरह के आपको सहयोग मिल रहे हैं। हाँ, हर तरह के सहयोग। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि आप यूट्यूब पर कब से आ गई? साल भर से भैया। साल भर से आप हाँ, यूट्यूब पर हाँ, हैं? साल भर से भैया। क्या सपना है आपका? आगे जाने का सपना है भैया। अब देखो, जो माता रानी मंजूर करेंगी वही होगा। आपको पता है कि आप जिस उम्र में हैं अभी, इस उम्र में बुजुर्ग घर पर बैठे रहते हैं और आप इतना बड़ा सपना लेके बैठी हैं, और वो भी आप बता रही हैं एक डॉक्टर ने बताया इस चीज़ को करने के। हाँ हाँ। क्या कहा था उन्होंने? यही कहा था भैया कि इनको जो नींद नहीं आती है और ये तबीयत खराब रहती है, दिमाग से कुछ न कुछ जैसे भूल जाती थी, तो वो बोले कि कोई डॉक्टर नहीं, यही सुल्तानपुर के अंकुर सेठ भी भैया, उनको हम बहुत उनसे आभारी हूँ। हमारा एकदम बहुत बढ़िया हमको बता दिए, जो हमारी रुचि थी वही वो हमको बता दिए। हाँ। तो आप वहाँ पर जाके कही थी कि हमें ये प्रॉब्लम है हमको? नहीं भैया, वो बोल रहे थे किसमें रुचि है ज़्यादा। पढ़ाई लिखाई में तो ज़्यादा पढ़े नहीं हूँ, पढ़ाई नहीं की हूँ, तो बोले किसमें रुचि है, तो हम बोले कि गाना में हमारा ज़्यादा रुचि रहती है। आपने बताया हम बचपन में निकल जाते थे बगिया में झूलने गाना गाने हैं। हाँ भैया। तो उन्होंने कहा कि आप उसी में जुट जाओ तुम। हाँ, उसी में जुट गए और हमारा एकदम पूरा फ्री हो गए। मतलब जो बीमारी थी आपको दूर हो गई भैया, दूर हो गई। सुल्तानपुर के एक डॉक्टर ने इनको ये सलाह दी, और सलाह के दौरान इन्होंने पूछा कि आपकी रुचि क्या है, तो इन्होंने बताया कि भैया हमें सॉन्ग गाने की रुचि है, यानी गाना, गीत, गायका जो भी होता है। तो इनकी जो रुचि थी उसी पर ये
काम करना चालू कर दी और काम करते करते ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो गई और सुल्तानपुर की 60 साल की एक बुजुर्ग सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी प्रेरणा दे रही है आपको। चाचा भी आपके साथ गाते हैं? साथ में कभी नहीं गाए हैं भैया, लेकिन गाते हैं। गाते हैं, आप भी गाते हैं। गाते अच्छा हैं। चाचा आपसे ये सवाल है कि जिस उम्र में आप हैं इस उम्र में आप अगर गाते हैं बता रही हैं और जो लोग बैठे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे कि वो भी अगर मनोरंजन में हैं तो आगे बढ़ें, गाएं और समाज मैं में। आप दोनों को बता दूं कि जिस चैनल पर आपका इंटरव्यू चल रहा है यह सुल्तानपुर का सबसे बड़ा लोकप्रिय चैनल है अपना सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर की जनता सबसे ज़्यादा इस पर विश्वास जताती है। तो आप दोनों जो भी सलाह देंगे शायद सुल्तानपुर की जनता में से, जैसे आप इनकी तबीयत ठीक की है, जैसे इन्होंने आप अपनी तबीयत ठीक की है, ऐसे बहुत ही बुजुर्ग और बहुत ही ग्रसित बीमारी लोग घर पर बैठे हैं, बहुत तो जो है इनको सीख मिलेगी। हाँ भैया, ये करना चाहिए। हाँ, इस परिवार में अगर कोई भी आगे निकल रहा है तो उसको पूरा परिवार भी और गांव के लोग भी, टोला मोहल्ला, उनको सपोर्ट करना चाहिए भैया। किसी के इच्छाएं के अंदर नहीं रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मनुष्य के तन मिला है, फिर दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, इनको अच्छा, इच्छाएं पूरी करना चाहिए। इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। अब आप दोनों से सवाल ये है कि आप दोनों यूट्यूब पर स्टार बने हुए हैं, तरह तरह के गीत भी गाते हैं। अधिकतर देखा जाता है अमूमन गांव में जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत ताना मारते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ कभी नहीं होता है कि आपके घर में इतने बुजुर्ग, आप बुजुर्ग हो गए, अपने लड़के बच्चों को पढ़ाइए और आप लोग खुद? नहीं भैया, नहीं भैया, छोटे छोटे बच्चे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हाँ। आपके गांव के छोटे छोटे बच्चे हाँ, आपको हमारे support गांव के छोटे छोटे बच्चे सपोर्ट करते हैं। क्यों? हमको हाँ सही भी बताते है, हैं। सही है, सही है ये? सही है। अच्छा, तो थोड़ा सा सुल्तानपुर की जनता के लिए कुछ गुनगुनाएंगी आप लोग? गुनगुना दे रहे हैं? आप तैयार हैं? 2 शब्द 2 कड़ी के लिए 2 ही लाइन सही, क्योंकि बहुत बड़ी सीख मिलेगी जनता को। आप अगर दोनों साथ में बैठे हैं, जो तस्वीर में आपको देख रहे हैं शायद वो आपकी वीडियो देखकर ये सीख गए होंगे कि कहीं ना कहीं डॉक्टर जो कहता है कि ज़्यादा सोचने से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अगर आप दोनों आप उस पर सोचिए जिस पर आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि चाची ने बताया कि हमें इस चीज़ की रुचि थी तो उन्होंने कहा कि आप वही करिए, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साथ में रह के बहुत अच्छी जोड़ी जो है बहुत अच्छी राग बैठेगी। एक बार जनता के लिए कुछ भी थोड़ा सा 2 लाइन, थोड़ा सा। कहाँ से आऊं रे माता भवानी जगतारनिया, अब कहाँ से आए हनुमान सुन रे जगतारनिया, मैया जय जय बोलैना। बोलना बहुत ही अच्छा था। ये जो आप लोगों ने गाया, कुछ ऐसे दर्शक हैं जिनको मालूम है इसे क्या बोलते हैं? एक कजरी का देवी गीत जो कहते हैं कि कजरी का देवी गीत। हाँ, शादी में जो देवी गीत पचरा पहले शुरू होता है, सोहर में शुरू होता है, तो अच्छा, वैसे अच्छा। कजरी में ये पहले शुरू कजरी होता में है, इसको शुरू होता है, यही शुरुआत यही है। अच्छा, आप लोगों का सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म है, कोई चैनल वगैरह, क्या नाम है उसका? बिमला पांडे देवी गीत भैया। विमला पांडे देवी गीत, देवी यही गीत। डाल देंगे तो आपका चैनल आ हाँ, जाएगा। आ जाएगा। अच्छा, तो चैनल से आप लोग कमाई वमाई करते हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं भैया। हाँ। अब माता रानी जो सुनेंगी। हाँ। अच्छा, चलिए ये तो हो गया। 60 साल की उम्र में बहुत ही अच्छा अपने प्रेरणा दी सुल्तानपुर की जनता के लिए, और बहुत कुछ आप लोगों से सीख के गए। कुछ ऐसा कुछ हो जो हमारी सुल्तानपुर की जनता हंसे, ऐसी कोई चीज़ है आप लोगों के पास? सुगना हरवले गए गिराए कौने बाना में, सुगना हरवले गए गिराए कौने बाना में, पुड़िया हमारे बास में मिठैया हमारे बास में, सुगना हरवले गए गिराए कौने बाना में, सुगना हरवले गए गिराए कौने बाना में, डोरिया लोटवा सभाई मेरे बास में,
लोटवा यौ डोरिया रवा हमारे बास में सुगना हरवा ले गए गिराए कौने बाना में सुगना हरवा ले गए गिराए कौने बाना में। गिराए कौने बाना में, इसे क्या बोलते हैं? इसे जैसे भैया चुटकुल्ला गाना का। चुटकुल्ला गाना में, अच्छा चुटकुल्ला गाने में आता है। तो कोई और भी जो सिंपल चुटकुल्ला हो जनता हंसे। आ जाओ। अच्छा आपका कोई साथी है? हाँ मेरी बेटी है छोटी। आपकी बेटी भी साथ में है? मतलब कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट करती हैं। बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप आ जाइए, इसे पीछे आ जाइए। तो सुल्तानपुर की जनता जो देख रही है, मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि जो कहते हैं कि बीमारी है, दवा खा के तब भी नहीं जा रही है, इससे बड़ी दवा कोई हो ही नहीं सकती है जो सुल्तानपुर की जनता के लिए 60 साल की उम्र की ये दादी दे रही हूँ। इससे बड़ी कोई दवा नहीं हो सकती है, मेरा अनुमान है। क्योंकि बीमारी जब हो जाती है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, आदमी ज़्यादा सोचने लगता है। वही ठीक बीमारी इनको थी जो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बताया उनको, तो इसी पर ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई। अच्छा, तो ये आपकी बेटी जी हैं, क्या नाम है आपका? अंबालिका पांडे। अंबालिका पांडे। अंबालिका जी, कब से इसमें आपको रुचि हो गई? मेरी रुचि नहीं, मम्मी की रुचि है, मम्मी के साथ हम लोगों की रुचि है उसमें। अच्छा मम्मी, अच्छा अंबालिका जी, बहुत घरों में देखा जाता है बेटे अम्मी, अरे अम्मी काहे यूट्यूब अब जा रही हो? कहाँ है, ऐसे कहाँ है, उनको पसंद है तो गा रही हैं। हाँ, मतलब आप सपोर्ट करती हैं? सब लोग करते हैं, पूरे घर में सपोर्ट करते हैं? सब लोग करते हैं। क्या तैयार करके आई हैं आप अभी? जो कहेंगे वही गा देंगे। कोई चुटकुल्ला है जनता के लिए बढ़िया? जी सुना दीजिए। कुछ लेना न देना गवाए रहे हैं, कुछ लेना न देना गवाए रहे हैं, ना इनके रुपया बटे ना इनके पैसा, ना इनके रुपया बटे ना इनके पैसा, ये तो झूठ के चिल्लर बजाए रहे हैं, कुछ देना न लेना गवाए रहे हैं, कुछ लेना न देना गवाई रहे हैं, ना इनके खटिया बटाई ना इनके मचिया, ना इनके खटिया बटाई ना इनके मचिया, ये तो झूठ के भुइया बैठाए रहे हैं, कुछ लेना न देना गवाई रहे हैं, कुछ लेना न देना गवाए रही हैं, ना इनके चाय बटाई ना इनके पानी, ना इनके चाय बटाई ना इनके ये तो झूठी गिलसिया दिखाए रहे हैं, कुछ लेना न देना गवाई रहे हैं, कुछ लेना न देना गवाए रहे हैं, कुछ लेना न देना गवाए रहे हैं। और आप समझ गए होंगे। और सुल्तानपुर की ये 60 वर्ष में जो आयु हैं, जो दादी हैं 60 वर्ष की आयु की, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इनकी बीमारियां थी और लोगों को जो प्रेरणा दी, तो वो चीज़ आपको भी दिखाई। कुछ लेना न देना गवाए बैठे, काहे सोच रहे इतना। और सही बात तो ये है कि जिस तरह से घर कहते हैं कि घर में बुजुर्ग रौनक होते हैं, घर का जो रौनक होता है बुजुर्ग ही होता है। और ये बात सत्य है, यहीं पर आने के बाद मुझे पता चली। क्योंकि जिस तरह से दोनों को पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव सपोर्ट करता है, वो चीज़ें भी निखर के आई हैं। जाते जाते सुल्तानपुर की जनता के लिए आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे भैया, जो अंदर महिलाएं बैठी हैं, अगर उनकी इच्छा है बाहर निकलने का, तो उनकी इच्छाएं अंदर मत रखो, उन्हें बाहर निकालो और अपने इज्जत मर्यादा में रहना चाहिए। जैसे महिलाएं को रहना चाहिए वैसे ही महिलाओं को रहना चाहिए। अपने इज्जत मर्यादा में, अपने कुल में दाग न लगाएं। और ये यूट्यूब पे आना कोई बुरा बात नहीं है भैया, ये कोई बुरा बात नहीं है। अच्छा, कुछ जनता यूट्यूब पे है जो समझती है, जो कुछ ऐसे परिवार हैं जो कहते हैं ये गलत बात है, आप इसको स्पष्ट करिए किस तरह से ये सही है। वो उल्टे दिमाग के हैं भैया, वो सीधे दिमाग के नहीं हैं। एक क्यों ऐसा करें कि जब उनकी इच्छा है बाहर निकलने की, तो उनकी शौक क्यों अंदर रखे हो, उन्हें बाहर निकालो। लेकिन उन बहुओं को हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपने इज्जत मर्यादा में, अपने कुल में, मायके में, ससुराल में अपने बेटी बेटा के दाग नहीं लगाना चाहिए। वो
सीना तान के बोल सकें समाज में। समाज में हाँ, समाज में बोल सकें। समाज में यूट्यूब बोल पे सकें। आना कोई गलत बात नहीं है। उस महिलाओं को इच्छा है तो बाहर निकालो, उन्हें क्यों अंदर रखे हो। आप अभी और कितना आगे तक जाना चाहेंगी? बहुत आगे जाना चाहिए। हाँ, आप लोग को जो रहेगी भैया आशीर्वाद, और हम भी कहेंगे माता रानी से आप लोग की न्यूज़ जो है आगे बढ़े। हमारी बहुत बड़ी मनोकामना है कि आप लोग बहुत आगे निकलें। आप कल तक देखिएगा, जो जनता आपको देख रही है अपना सुल्तानपुर चैनल की, तो शायद हम लोगों के जाने से बाद उम्मीद यही है कि सुल्तानपुर की नहीं और उत्तर प्रदेश की और ज़िले की मीडिया आप तक पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत हम आभारी हैं इससे, बहुत 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 आभारी हैं। सुल्तानपुर की ये 60 वर्ष आयु की दादी थी, उनके साथ उनके हस्बैंड थे और उनकी बिटिया रानी थी। और ये परिवार जिस तरह से हंसी खुशी माहौल में रहता है, जिस तरह से एक बीमारी को हंसते खुशते हुए गायब कर दिया है, शायद आपको यही सीख मिली होगी। कैमरा पर्सन रियासत के साथ भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर।